हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 10 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और साथ ही जो है आज आपको जो है ना योजनास का पार्ट 4 जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और मैं सोच रहा था ना और 2 पार्ट्स में इसे कंप्लीट करने का, लेकिन वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है, तो मैं पार्ट 4 में जो है ना टोटल 8 योजनाओं को डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही जो आपका योजना वाला सीरीज़ है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो योजना का टोटल 4 पार्ट है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे कंपाइल करके एक ही वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के रेलवे स्टेशन से पहली बार ट्रेन का परिचालन किया गया है? तो ये जो है ना, जो हमसफ़र एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम रखा गया है। इस ट्रेन का नाम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। किस डेट को इसका परिचालन शुरू किया गया, यानी कि आपका 8 अप्रैल, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। हाँ, 8 अप्रैल ये इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इसका परिचालन कहाँ से किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा से इसका परिचालन किया गया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका शुरुआत जो ऑनलाइन उद्घाटन जो है ना, उसमें आपका जो है कोयला रेल मंत्री जो पीयूष गोयल, उन्होंने किया है इसका ऑनलाइन उद्घाटन। ये उस स्टेशन की फ़ोटो हो गई जी। पहली बार ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि झारखंड का गठन जब से किया गया 2000 के बाद से गोड्डा में कहीं भी रेलवे स्टेशन नहीं था। 2011-12 में फर्स्ट टाइम एक बजट पास किया जाता है जिसमें गोड्डा को रेल देने की बात कही जाती है। उसके बाद से लेकर लगातार काम चलता रहा और अब फाइनली 2021 में गोड्डा को जो है उसका अपना रेलवे स्टेशन मिला है। ये जो पहला ट्रेन है ना, हम सफ़र एक्सप्रेस, इसका परिचालन जो है वो दिल्ली तक किया जा रहा है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लेते हैं। झारखंड गठन के बाद पहली बार 8 अप्रैल को गोड्डा रेलवे स्टेशन से ट्रेन का सफल परिचालन किया गया है। ट्रेन का नाम हमसफ़र एक्सप्रेस रखा गया है और यह ट्रेन जो है दिल्ली तक का सफ़र तय करेगी। आपको जो है ना अराइवल और डेस्टिनेशन दोनों पता होना चाहिए किसी भी ट्रेन का। ये जो है ना फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, इस कारण से ये ट्रेन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इस तरह के ना बहुत सारे ट्रेन बहुत सारे स्टेशन से स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो गोड्डा रेलवे स्टेशन से किसी भी ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इनफैक्ट गोड्डा में रेलवे स्टेशन ही फर्स्ट टाइम बनाया गया है। ठीक ना। चलिए सेकेंड पॉइंट है, इस रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। कार्यक्रम में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और ये जो है ना, ये ट्रैवल उन्होंने इसके साथ ही जो है आपका गोड्डा से लेकर न्यू दिल्ली तक ट्रैवल करने वाले जो है पहला टिकट लेने वाले भी निशिकांत दुबे ही हैं। चलिए उसके बाद है आपका ये इस ट्रेन का रूट मैप लिखा हुआ है, कहाँ से किस तरह से दिल्ली ट्रैवल करेगी। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए इसकी जो स्वीकृति है ना 2011-12 को ही मिल गई थी और इसका टोटल जो बजट रखा गया था ना वो 550 करोड़ था, जिसमें जो है 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था और 50% रेलवे का था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। अब यहीं पर ना जिसे इसका उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे कि अभी जो है वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? आप अपने आंसर को हमें कमेंट करें। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आईना मसरूफ है कविता संग्रह के लेखक का क्या नाम है? तो इनके लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश कुमार। कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। बोकारो के रहने वाले और रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रकाश कुमार द्वारा लिखित कविता संग्रह आईना मसरूफ है का प्रकाशन किया गया है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि इस कविता संग्रह में क्या क्या कंटेंट्स रखा गया है। इस संग्रह में जिंदगी की दौड़ में दिखावे की होड़ में बदलते लोगों, खोखले सियासतदानों, मित्रता की संवेदना से लेकर आईने की मशरूफियत तक की कई जीवंत कहानी शामिल है जो ज़िंदगी की सच्चाई बताती है। बस आपको ना यहाँ पर ये किताब और इसके ऑथर का नाम याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है ना डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इनके द्वारा रचित बहुत सारी रचनाएं जो है आपके नागपुरी साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए आप जब अगर जेपीएससी का सिलेबस देखेंगे ना, या फिर आप जेएसएससी का भी सिलेबस उठा लीजिए, तो उसमें नागपुरी का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें इनके द्वारा लिखित रचनाएं भी आपको उसमें मिलेगी। चलिए क्वेश्चन से आपका, अभी हाल ही में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया है, वे इनमें से क्या थे?
तो वे जो थे ना भुवनेश्वर अनुज जी, वे पत्रकार भी थे, शिक्षाविद भी थे और लेखक भी थे। तो ये उपयुक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का जन्म 3 अप्रैल 1935 को हुआ था और निधन 2 अप्रैल 2021 को हुआ, यानी 2 अप्रैल को उनका निधन हुआ है। उन्होंने झारखंड के कई विषयों में शोध किया है। इनमें से कुछ प्रमुख शोध है जो आपको पता होना चाहिए। नागपुरी लोक साहित्य, छोटा नागपुर के प्राचीन स्मारक, अतीत के दर्पण में झारखंड, झारखंड के शहीद इत्यादि। वे छोटा नागपुर संदेश के संपादक भी रहे थे। इन्होंने अनेक रचनाएं भी की हैं, जैसे कि छोटा नागपुर की जनजातियों और तथा सदानों में लोक विश्वास और सीतक बूंद, जो कि आपका नागपुरी में कविता संग्रह है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे रिलेटेड, इसलिए आपको पता होना चाहिए। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधायक जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे समझिए। विधायक सरयू राय के ऊपर लिखी पुस्तक का क्या नाम है? ये ना फर्स्ट टाइम का ऐसा कुछ इंस्टांस हो रहा है कि जो करंट में विधायक है ना, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। देखिए, इसे समझने का कोशिश करिएगा। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जो होता है ना, वो कोई दूसरा आदमी जो है किसी के ऊपर में जीवनी लिखता है, उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो खुद के द्वारा लिखा गया रहता है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का द विंग्स ऑफ फायर पढ़ा है ना, तो वो ऑटोबायोग्राफी है कि बायोग्राफी? वो एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफी है, ठीक ना। दोनों चीज़ अलग अलग होता है। तो ये जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये बायोग्राफी है, ना कि ऑटोबायोग्राफी। इनके लेखक कोई और है, लेकिन लिखा किन पर गया है? ये लिखा गया है आपका सरयू राय जी के ऊपर। और इस पुस्तक का क्या नाम है? द पीपल्स लीडर। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट्स काफ़ी है। हाँ, मैंने आपको बता दिया इसके लेखक का नाम क्या है, विवेकानंद झा। और ये किताब जो है ना अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अब थोड़ा सा ना विवेकानंद झा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये ऑथर ना है। तो इससे पहले जो है उन्होंने SIM बिहारी, 56 इंचेस, मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू नामक आदि पुस्तकों का लेखन किया। यानी इससे पहले भी वो बहुत सारे जो है ना बायोग्राफी टाइप की पुस्तकों का लेखन उनके द्वारा किया जा चुका है। चलिए अब ना हम लोग जो है कुछ JPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को देख लें। देखिए, हम लोग जो है ना ये जो 4+4 का कब से शुरू किए थे हम लोग? आपका लगभग 2 अप्रैल आसपास से हम लोग शुरू किए थे ना। देखिए, ये ख़त्म होते तक आपने ना सितंबर का पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको पता भी नहीं चला होगा। सितंबर का जितना भी करंट अफेयर्स है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, वो आज के इस जो 5 से लेके 8 तक का क्वेश्चन है ना, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच रहा है ना आपका अक्टूबर से लेके मार्च 31 तक का, वो कल आपको जो है एक कंपाइल्ड वीडियो में वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और जो कल से जो होगा ना, कल से भी हम लोग 4+4 पर ही डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का होगा, उसमें हम लोग जो है ना अक्टूबर से पहले, यानी कि आपका मार्च अप्रैल कहीं से भी मैं रैंडमली 4 क्वेश्चंस जो होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो ईयरली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन है, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के द्वारा जरूरतमंद लोगों को तत्काल विधिक सेवा और मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? यहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग ना झालसा हिंदी में तो पढ़ लिए, अब थोड़ा ना इंग्लिश में से समझ लीजिए कि झालसा लिखा किस तरह जाता है। JH हो गया, S हो गया, L हो गया, S हो गया, A हो गया। इस प्रकार से आपका झालसा बनता है, जिसे हिंदी में हम लोग सीधे झालसा लिख देते हैं। समझ गए होंगे। तो झालसा के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था ना, उसका नाम था विधिक सेवा ऐप। चलिए कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर मैंने इसे बोल्ड करा हुआ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फुल फॉर्म्स ना इसी तरह याद किया जाता है, जो शॉर्ट्स बनाया जाता है ना, जिसे हम लोग एब्रिविएशंस कहते हैं, वो इसी तरह से फॉर्म किया जाता है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के द्वारा जरूरतमंद लोगों को तत्काल विधिक सेवा और मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया था। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए अब राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर जाने या ऑफलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। राज्य का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ऐप के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए बस एक अनिवार्यता है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। चलिए 6th क्वेश्चन है, देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लॉक अदालत का आयोजन 26 सितंबर को झारखंड में किया गया था। उसमें कुल कितने, लगता है यहाँ पे टाइपो हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ना कितने मामले होना चाहिए, खैर आंसर तो आपको पता ही लग गया है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इसमें कितने मामलों का निष्पादन किया गया था। तो इसमें जो है ना टोटल
10,719 मामलों का निष्पादन किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह इसलिए इंक्लूड किया ना, क्योंकि ये पूरा देश में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंस्टेंस था कि आपका जो है ना वर्चुअल लोक कोर्ट जो बोलते हैं ना, अदालत, उसका आयोजन किया गया था। देश का बात आया ना, इस कारण से मैंने इसे इंक्लूड किया, क्योंकि इस तरह का छोटा मोटा जो वर्चुअल जो होता है ना, वर्चुअल अदालत का जो कंडक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे होता रहता है, लेकिन जो वर्चुअल इंश्योरेंस अदालत जो है वो फर्स्ट टाइम इस टाइप का किया गया था। तो कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। 26 सितंबर को किया गया था, और इसमें जो है ना टोटल 10,719 मामलों का निष्पादन किया गया, और इसमें जो थे कोर्ट में लंबित 119 मामले शामिल थे। शेष 9,700 मामले अदालत में पहुंचने से पहले ही निपटा लिए गए। इसमें जो है 65.28 करोड़ रुपए का निपटारा किया गया था। इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। 26 सितंबर को फर्स्ट टाइम जो है इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, और उसमें टोटल मामले याद रख सकते हैं तो रख लीजिए 10,719 मामले थे। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस रेल मंडल के द्वारा नन्हे फरिश्ते अभियान की शुरुआत की गई थी? तो की गई है क्योंकि अभी भी ये संचालित है, इसे रोका नहीं गया है। और तो और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो आउटकम मिला ना, ये काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट मिला, जिसके कारण जो है ना इसे, और सिर्फ राज्य ही नहीं, दूसरे अदर जो स्टेट्स हैं ना वो भी इसे अपनाना चाह रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा है झारखंड गवर्नमेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची रेल मंडल। हम लोग अभी ने 2 दिन पहले पढ़े थे ना कि कितने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का खोला गया 2020 में, तो टोटल कितना पड़ा था 16, और जो आपका 2020 में 16 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का संचालन किया जा रहा है, खोला गया है, और 8 जो है आपका वो पहले से है, ठीक ना। 2016 से ही जो है 8 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। टोटल अभी कितना है 24। ये जो थाने हैं ना उसी के अंडर में ये इनिशिएटिव लिया गया था, नन्हे फरिश्ते अभियान नाम करके। तो इसका जो पहला जो शुरुआत किया गया था रांची रेल मंडल से, देखिए मैं बोल रहा था ना सब चीज़ कनेक्टेड एक दूसरे से, कोई ना कोई अभियान कहीं ना कहीं आपको जो है ना याद दिला ही देगा कि मैंने इससे पहले भी पढ़ा है। वो याद दिलाने का काम टीचर का वो मैं कराते चलूँगा, उसका टेंशन नहीं लेना। तो मैंने आपको बता दिया 18 अगस्त से की गई थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य लावारिस और घर से भागे गए या मानव तस्करी के शिकार बच्चों पर निगरानी और रेस्क्यू करना। पेपर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे होंगे, खास करके लॉकडाउन के बाद का जो समय था ना, जब माइग्रेंट्स वापस आ रहे थे, उस समय इस टाइप के काफ़ी इवेंट्स देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, मीठी क्रांति योजना 2019 के तहत बनाए गए मधु को झारखंड सरकार किस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचेगी? मीठी क्रांति योजना पता है ना आपको? 2019 का जब बजट पेश किया गया था, उसमें रघुवर दास से बशर्ते पूरा जो है ना बजट अलोकेट किया था इस मीठी क्रांति योजना को। इसका नाम मीठी क्रांति क्यों रखा गया, इस पर भी डिस्कशंस किया गया है। योजना वाला जो है ना, जो पहले हम लोगों ने वीडियो डाला था उसे देख लीजिएगा, इसमें एक बशर्ते डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाहा हनी नाम से इसे बेचने की योजना है। और ना अगर आपसे पूछ लें यहीं पर कि जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे ना झारखंड में, उसे कॉमन कौन सा ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा पलाश ब्रांड। आप इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, योजना के तहत पूछ रहा है ना मीठी क्रांति योजना, इसलिए इसका नाम जो है बाहा हनी रखा गया। अदरवाइज अगर पूछ लेता आपसे, अगर JTDS के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को किस नाम के अंदर बेचने का योजना है, तो वो आपका हो जाता पलाश ब्रांड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब कुछ पॉइंट्स है प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लें। हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन था आपका, पंचायत या टोला स्तर पर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराने का काम किस योजना की मदद से किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु जल आपूर्ति योजना। ये तीनों योजना ना सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, एक एक करके जो हम लोग हैं ना इन तीनों योजना को स्टडी कर लेते हैं। देखिए इसकी शुरुआत कब की गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों का इनिशिएटिव रहता है, मिला हुआ। ठीक ना, चलिए पॉइंट्स है इसमें। झारखंड, पहले ना इसके देख लेते हैं। झारखंड ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत राज्य के 54 लाख से अधिक घरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य घर घर नल से जल उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीणों को भी नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। अब ये जो है ना लघु जल आपूर्ति योजना, जो क्विज क्वेश्चन था ना वो इस पर आधारित है। जो आप हैंडपम्प्स देख रहे हैं जिस पर आपको सोलर पैनल्स का यूज़ किया जा रहा है, वो आपका है लघु जल आपूर्ति योजना। उसके बाद आपका आ गया पेयजल आपूर्ति योजना। साहेबगंज, दुमका समेत अन्य स्थानों पर रहने वाले आदिम जनजाति परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल आपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। समझ गए होंगे तीनों योजना को, उम्मीद करता हूँ।
आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है 2, 4, 5 या 9। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।